कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन धन या फिर वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी अवश्य खरीदना चाहिए, या फिर आप चांदी के बने बर्तन भी खरीद सकते हैं। यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। धनतेरस के दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस किस दिन है, पूजा कब करनी चाहिए और धनतेरस की खरीदारी किस समय करना चाहिए, और साथ ही धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए कि जिससे धन की समस्या दूर हो जाए। तो धनतेरस त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है और त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर को सुबह 11:34 पर होगा और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 3 नवंबर को सुबह 9:04 पर होगा। पर धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में ही करना उत्तम रहता है और प्रदोष काल का समय 2 नवंबर को शाम 5:37 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। साथ ही 2 नवंबर को वृषभ काल का समय शाम को 6:18 से रात्रि 8:14 तक रहेगा। तो उस समय पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा जब प्रदोष काल और वृषभ काल दोनों ही हों। इसलिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:18 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। आपको इसी समय पूजा करनी चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन खरीदारी करना चाहते हैं तो 2 नवंबर की सुबह 6:06 से 11:31 तक त्रिपुष्कर योग है। इस योग में खरीदारी करना शुभ रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक है। इस मुहूर्त में भी खरीदारी करना शुभ रहेगा। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 1:33 से दोपहर 2:18 तक है। इसके अलावा अगर आप शाम को खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम को 4:15 से रात्रि 8:11 तक खरीदारी करना शुभ रहेगा। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और धन की कमी दूर हो जाए। तो धनतेरस के दिन 5 रुपए की साबुत धनिया खरीदें और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सन्मुख रख दें। इसके बाद अपनी मनोकामना बताकर कुछ धनिया बगीचे में बो दें और कुछ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्द आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म में सभी शुभ काम में बतासे का प्रयोग भोग के रूप में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बतासा माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय भोग है। माँ की हर पूजा में बतासे का प्रयोग किया जाता है। धनतेरस की पूजा में माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। इसीलिए धनतेरस के दिन तिजोरी या अलमारी में जहां धन रखते हैं वहां पर उल्लू की तस्वीर चिपका दें। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में बरकत आती है। उम्मीद है आपको धनतेरस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।